Hello students, today we are here to discuss our chapter number 18. Okay, and the name of this chapter is solar system. ठीक है, तो solar system आप इस chapter में discuss करने वाले हैं. So let me start our chapter. The bodies that revolve around the sun are called planets. देखिए, जो bodies हमारी sun के चारों तरफ घूमती हैं उसे आप क्या बोलते हैं? planets बोलते हैं. There are 8 planets. हमारे कितने planets होते हैं? 8 planets होते हैं. They are कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. द सन एंड इट्स प्लैनेट्स मेक अ सोलर फैमिली विच इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. सन और उसके ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम. ठीक है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में. ओके, they do not collide to each other. वो एक दूसरे से collide नहीं होते, एक दूसरे से भिड़ते नहीं हैं. Planets do not have their own light. उनकी कोई अपनी लाइट नहीं होती है. They reflect the light coming from the sun. वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्हें किससे मिलती है? सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है. Now अर्थ, अब ये अर्थ क्या है? The earth revolve around the sun. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है. It is made of water and soil. जो पानी और मिट्टी से बनी है. 70% area of earth surface is covered with water and remaining 29% is land. 71% पानी है अर्थ पे, 29% लैंड है. Okay, around 500 years ago people understood that the earth is flat. 500 साल पहले लोग समझते थे कि जो अर्थ है वो कैसी है? फ्लैट है. बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है. इट इज स्फेरिकल, वो स्फेरिकल शेप में है. व्हेन अ शिप स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स सी देन स्लोली डिसअपीयर फ्रॉम अवर स्लाइड. जब शिप जो है मूव करना स्टार्ट करती है तो वो धीरे धीरे जो है डिसअपीयर हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉटम पार्ट इज डिसअपीयर. सबसे पहले जो बॉटम पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है वो डिसअपीयर होता है. देन अपर पार्ट, फिर ऊपर का पार्ट होता है. दिस इज ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ. ये क्या बताता है कि जो अर्थ है वो शेप कैसी है? उसकी स्फेरिकल शेप है. ओके, देखिए इस तरह से पहले नीचे का पार्ट जाता है, फिर ऊपर का पार्ट गायब हो जाता है. तो ये बताता है कि इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है. क्लियर? ह्यूमंस आर लैंडेड ऑन सरफेस ऑफ मून. जो ह्यूमंस हैं वो लैंड करते हैं जब मून के सरफेस पे जब लैंड करते हैं. मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ, जो बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं अर्थ की, हैव बीन टेकन फ्रॉम द मून. मून से ली जा चुकी हैं. दीज फोटोग्राफ्स शो दैट द अर्थ इज राउंड. इससे क्या पता चलता है कि जो अर्थ है वो राउंड है. फ्रॉम द स्पेस से द अर्थ लुक्स लाइक अ बिग ब्लू बॉल. जो स्पेस से जो अर्थ है वो एक नीली बॉल की तरह दिखती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसीलिए अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, नाउ मूवमेंट ऑफ अर्थ. अब अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है? द मोशन ऑफ द अर्थ इज 2 टाइप्स. 2 तरीके का मोशन होता है. एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है. द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ. जब अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर घूमती है, अपने ही चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? रोटेशन होता है. इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन रोटेशन इन 24 आवर्स. वो वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, ठीक है, और जो उसका एक रोटेशन जब कंप्लीट होता है वो 24 घंटे में पूरा होता है. ठीक है, द अर्थ डू नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस बट आल्सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वो अपने ही एक्सिस में नहीं घूमती है, वो सन के चारों तरफ भी घूमती है. दिस मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. इसी मोशन को जो है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है. इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 365 1.5 days. दिस इज कॉल्ड 1 year. वो जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो वो 365 दिन में करती है. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूरा 1 साल बोलते हैं. ओके, नाउ सन. अब ये सूरज क्या है? द सन इज अ ह्यूज बॉल. जो एक सन है वो क्या है? बहुत बड़ी आग का बॉल है. ठीक है, इट इज नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ. अर्थ के जो है सबसे पास जो है नियरेस्ट स्टार है. ठीक है, सन के सबसे पास कौन है? अर्थ है. ठीक है, इट इज अबाउट 149.6 करोड़ किलोमीटर फार फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से 149.6 करोड़ किलोमीटर दूर है सन.
ठीक है। द सन इज अ बॉल ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेज, जो सन है वो क्या है, एक बॉल है, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारी गैसेज हैं। हाइड्रोजन इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द सन, सन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, आपकी हाइड्रोजन होता है। इट प्रोड्यूसेस हाई हीट, जिसकी वजह से ये क्या, उसमें जो हीट है, आग बहुत ज्यादा है। इट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल एंड प्रोवाइड लाइट टू द प्लैनेट्स, ये क्या कराता है, अर्थ को हैबिटेबल बनाता है, ठीक है, और अपने जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हें लाइट प्रोवाइड कराता है। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज 6000 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है अर्थ की सरफेस का, वो सन की सरफेस का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। एंड द सेंटर इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और जो उसका सेंटर है वो कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका मून। मून मीन्स चांद। अ बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, वो बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन क्या है, मून है। इट टेक्स 27.3 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, वो 27.3 डेज लेता है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूमने में। We can see the moon from one side only, हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता है। The moon does not have its own light, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। It reflect the light coming from the sun, जो सूरज से लाइट आती है ये उसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। After every 4 hours, हर 4 weeks, हर 4 हफ्तों के बाद मून changes its shapes from half moon to full moon, 4 हफ्तों के बाद वो अपनी शेप को बदल देता है, फुल आपका, ठीक है, हाफ मून से फुल में हो जाता है, फुल से फिर हाफ में हो जाता है। सिमिलरली इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन बैक, इसी तरह से वो अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर देता है। द चेंजेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून, ये जो मून के चेंजेस होते हैं ना, फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। एक्चुअली द मून डज नॉट चेंज इट्स शेप, सबसे मेन बात यह है कि वो अपनी जो शेप है उसको चेंज नहीं करता है। सिंस इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो सन के, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। दिस सनलाइट फॉल्स ऑन इट डिफरेंट पार्ट, तो जो सनलाइट है वो उसके अलग पार्ट्स पे पड़ती है, ठीक है। वी कैन सी ओनली द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून, हम मून का सिर्फ लाइट वाला पार्ट ही देख सकते हैं। द मून डज नॉट हैव एयर एंड वाटर, मून के मतलब मून के ऊपर कोई हवा या पानी नहीं होता है। देयरफॉर लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट हियर, इसलिए वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा आपका मून दिखता है ये, ठीक है। नाउ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 21, 1969। सबसे पहले मनुष्य जो थे जो आपके चांद पे गए थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, जो कब गए थे, 21 जुलाई को गए थे 1969 में, ठीक है। नाउ स्टार्स, स्टार्स क्या है, अभी आपके तारे। स्टार्स ट्विंकल इन द लाइट, जो स्टार्स हैं वो रात को चमकते हैं। दे हैव इट्स ऑन लाइट, उनकी अपनी लाइट होती है। दे आर फिक्स्ड एट इट्स प्लेस, अपनी प्लेस पे फिक्स होते हैं। दीज स्टार्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के स्टार्स होते हैं। सम स्टार्स आर बिग एंड सम आर 1000 ऑफ टाइम्स बिगर देन द सन, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ जो है सन से भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। द मोस्ट लाइटेड स्टार इन द स्काई इज सन, सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा जो है वो सन होता है। इट लुक्स मोर लाइटेड देन द अदर स्टार्स, वो बहुत अदर स्टार्स के मुकाबले सन बहुत ज्यादा चमकता है। बिकॉज इट इज द नियरेस्ट टू अस, वो हमारे बहुत पास है। इन क्लीन स्काई, साफ स्काई में यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, हम बहुत सारे स्टार्स को जो है देख सकते हैं। जब हमारा आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते, तो हम बहुत सारे स्टार्स को वहां देख सकते हैं। दे आर करोड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, हमारा जो स्काई है, ठीक है, जो आसमान है उसमें बहुत सारे आप तारे देख सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर शेप और साइज के। द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसे आप कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। देयर आर 88 कॉन्स्टेलेशंस फाउंड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स ने 88 कॉन्स्टेलेशंस फाउंड किए हैं। सिंस द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन आर सीन, जब अर्थ जो है वो हमारे सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो आपके कॉन्स्टेलेशंस हैं वो दिखाई देते हैं। ओके, so some famous constellations are Ursa Major, Ursa Minor, Orion and
स्कॉर्पियन, ठीक है। ये आपके कुछ फेमस क्या हैं, कॉन्स्टेलेशंस हैं, क्लियर। ये अलग अलग जो तारे आपकी शेप्स बनाते हैं, ठीक। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। अर्थ जो है स्फेरिकल होती है शेप में। द सन इज द बॉल ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस। जो सन है उसमें बहुत सारी जो है वो गैसेस का मिश्रण होता है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, इन अ पर्टिकुलर शेप एंड साइज, एक पर्टिकुलर शेप और साइज में। द ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसे आप कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। देयर आर 88 कॉन्स्टेलेशंस फाउंड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स ने 88 कॉन्स्टेलेशंस जो हैं फाइंड आउट किए हैं, ओके। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।